डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बास्नीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन एक सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं जो वारफेरिन का है। वारफेरिन से बात करूंगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जाम से, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका फार्माकोलॉजी, उसका फार्माडायनामिक, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सारी चीज, ड्रग इंटरेक्शन, यूज, ये सारी चीज मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा इसके वीडियो के बाद में। ओके, यहाँ पे मैं मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक सिंथेसिस बताऊंगा। सिंथेसिस कैसे याद करना है ये चीज बताऊंगा। यूनिवर्सिटी में एग्जाम का सिंथेसिस आता है तो आपको उसमें कैसे लिखना है ये चीज बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं और चीज एक चीज बता दूं, यहाँ पे यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को इनेबल कर लेना, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो क्या हो, आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी प्लेलिस्ट लिखी हुई है। मल्टीपल चॉइस बात करूं, चाहे मैं जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे एससीआर या सिंथेसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी की प्लेलिस्ट लगा रखी है, तो आप वो भी जरूर देखिएगा ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में। पूरा वीडियो देखना ताकि आपको सिंथेसिस एग्जाम में दोबारा रटने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। जैसा कि शायद आपको पता होगा, वारफेरिन की मैं कैटेगरी की बात करूं तो कौन सी कैटेगरी में आता है? एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है, उसको हम एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। ओके, और यहाँ ये कौन, और दूसरी स्पेसिफिक में कहूं तो ये कौन सा होता है? ओरल एंटी कोगुलेंट होता है। ओरली जनरली इसको दिया जाता है। कीप इन माइंड, ड्रग इंटरेक्शन और इसकी थेरापेटिक विंडो बहुत कम होती है, ये चीज अपन बाद में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम इसका सिंथेसिस इस स्टार्टिंग मटेरियल से करते हैं। इस स्टार्टिंग मटेरियल की स्ट्रक्चर बड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर याद करवाता हूं। देखना कैसे याद करना है। यहाँ पे इसको याद करने के लिए ध्यान देना। बेंजीन की स्ट्रक्चर तो शायद आप लोगों को आती होगी, बेंजीन की स्ट्रक्चर आती है, फाइन। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसको, इस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दूंगा तो हम इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। यहाँ पे इस बेंजोइक एसिड पे ध्यान देना। यहाँ पे यदि मैं साइड में ध्यान दीजिएगा, बेंजोइक एसिड पे OH ग्रुप लगा दूं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये लगा दिया, OH ग्रुप लगा दूं तो इसका नाम हो जाता है क्या? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हो गया। सैलिसिलिक एसिड से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका एस्टरिफिकेशन कर दूं, COCH3 लगा दूं तो शायद आपको पता होगा इसका स्ट्रक्चर नाम आते ही ये हो गया एस्प्रिन। ओके, जो आपको एस्प्रिन कई बार ड्रग्स के बारे में एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी में पढ़ा होगा आपने। ओके, इस एस्प्रिन का फर्दर हम क्या करते हैं? एस्ट्रिफिकेशन कर देते हैं और ये प्रोडक्ट बनता है। ध्यान दीजिएगा, OCOCH3, तो ये OCOCH3 हमारे पास ये आ गया। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे CH3 और जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका भी एस्ट्रिफिकेशन किया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यदि मैं इसका नाम लिखूं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कैसे। इसका नाम समझने के लिए क्या होगा? मिथाइल, ये मिथाइल है और इसका नाम क्या है? एस्प्रिन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एस्टर ऑफ एस्प्रिन। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैंने रीराइट किया है यहाँ पे, सिंपल सी एरो का मतलब यहाँ पे समझना कि अपन इसको रीराइट कर रहे हैं, ओपन करके लिख रहे हैं। देखना, ये बेंजीन हो गया, कार्बन का ये हो गया, कीटो ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप ये हो गया, OCO3 ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, COCH3 इस तरह से। तो वही यही वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें अपन ने ओपन फॉर्म में लिखा है, ओपन फॉर्म में। अब अपन बात करते हैं इसकी। इस कंपाउंड को, मींस मिथाइल एस्टर ऑफ एस्प्रिन को हम क्या करते हैं? सोडियम की प्रेजेंस में 205 डिग्री टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं, इस रिंग का साइक्लाइजेशन हो जाता है। साइक्लाइजेशन होके ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला पार्ट बाहर निकल जाता है। एज CH3
क्या OH एथेनॉल के फॉर्म में, और यहाँ पे इस कार्बन से ये अटैच हो जाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है। इस तरह से ये जो रिंग बना है, इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, पायरान रिंग जुड़ा हुआ है और बेंजीन है, तो इस तरह से साइड में कीटो ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, काउमेरिन रिंग सिस्टम बोलते हैं। काउमेरिन रिंग सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, काउमेरिन रिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, क्या वारफेरिन कौन सी कैटेगरी में हम डिस्कस करते हैं, काउमेरिन एंटीकोगुलेंट के, तो उसकी स्ट्रक्चर में अपन आगे बात करेंगे। HCl से फर्दर हम सिंपल सा एसिडिफिकेशन करवाते हैं, एसिडिफिकेशन का मतलब सिंपल सा ट्रीटमेंट करते हैं एसिड से, और तो क्या होगा, ये Na और Cl बाहर निकल जाएगा और सिंपल सा OH ग्रुप आ जाएगा। क्लियर? जैसे ये ग्रुप रिएक्शन आता है हमारा एसिडिफिकेशन के बाद में, तो क्या होगा, हम इसकी साइड चेन से रिएक्शन करवाते हैं। साइड चेन क्या है ये मैं समझाता हूं आपको, देखेंगे कैसे। यदि मैं एक चीज बात करता हूं, CH3COCH3, इसका नाम आपको शायद पता होगा, एसीटोन बोलते हैं हम, ये तो हो गया एसीटोन। दूसरी अपन बात करते हैं, देखिएगा, यदि मैं एक बेंजीन रिंग बनाता हूं, तो बेंजीन रिंग शायद पता होगा आपको, ये बेंजीन रिंग है। यदि इस पे मैं CH3 जोड़ देता हूं, तो हम इसको बोलते हैं टॉल्यून। ओके, टॉल्यून बोलते हैं। और यदि यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा, यदि मैं इस टॉल्यून से क्या करूं, CH2 जोड़ दूं, एक हाइड्रोजन हटा दूं, तो हम इसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलेंगे, बेंजाइल बोलते हैं। बेंजाइल की फर्दर एक हाइड्रोजन और हटा दूं, तो आप लोग देखना कैसे कंडीशन बनती है, ये बेंजीन हो गया, CH बन गया, डबल बॉन्ड जोड़ दिया मैंने, तो हम इसका नाम बोलते हैं बेंजेल। क्या बोलेंगे, बेंजेल। क्लियर? इसका नाम बेंजेल होता है। तो देखिएगा, ये वाला पार्ट बेंजेल है और ये वाला पार्ट क्या है, एसीटोन है, तो इसका नाम हो गया बेंजेल एसीटोन। क्लियर है? इस बेंजेल एसीटोन की स्ट्रक्चर याद रखिएगा, मैंने पूरी चीज समझा दी आपको। इस बेंजेल एसीटोन की सिंपल सी रिएक्शन होती है और हल्का सा गर्म करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली पोजीशन इसकी खाली है, इस पोजीशन पे अटैक होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन बहुत ससेप्टिबल है ड्यू टू द रेजोनेंस प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। दैट्स व्हाई यहाँ का कार्बन वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड हटता है और ये कार्बन इस पे अटैच हो जाता है। मींस ये हो अटैच हो गया और यहाँ का हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, CH2 हो गया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हट गया और COCH3 पार्ट ये अटैच हो गया। इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, वो हमारा क्या बन गया, वारफेरिन का। तो ये हो गया हमारा सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला रिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, काउमेरिन, इसलिए हम वारफेरिन को क्या बोलते हैं, काउमेरिन डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे एक चीज बता दूं, किस तरह से क्वेश्चन आता है जीपेट में, फार्मासिस्ट में, क्या काउमेरिन डेरिवेटिव which act as a एंटीकोगुलेंट काउमेरिन डेरिवेटिव वारफेरिन हो गया। इस तरह से आपका ये आंसर वारफेरिन हो गया। अब मैं एक थोड़े से रिवाइज करता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। मिथाइल एस्टर ऑफ एस्पिरिन का हम रीराइट किया, सिंपली सोडियम की प्रेजेंस में हम गर्म किया तो उसमें काउमेरिन न्यूक्लियस बन जाता है। काउमेरिन न्यूक्लियस को HCl से ट्रीट किया तो इसका फिनोलिक ग्रुप बन जाता है, एल्कोहलिक ग्रुप में आ जाता है। और बेंजाइल एसीटोन से सिंपली हम कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा वारफेरिन बन जाता है। इस तरह से हमारा सिंथेसिस हो गया। यूनिवर्सिटी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो राइट द सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन, तो ये पूरा का पूरा सिंथेसिस आपको लिखना होता है। मैं साइड में हो जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्जाम में एज सच लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे सिंथेसिस में, ये मेरा विश्वास है 100%। क्लियर है? यहीं पे मैं आपसे फिर से नया वीडियो लेके आऊंगा और तब तक के लिए मुझे धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन।